मशहूर सिंगर आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उनका उपचार चल रहा था, लेकिन कल से ही उनकी तबीयत को लेकर के जानकारी सामने आ रही थी। तबीयत उनकी ठीक नहीं थी। 92 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने अंतिम सांस ली है। 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। शनिवार को चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन बहुत दुखद ये खबर है क्योंकि मशहूर सिंगर थी। भारतीय संगीत में उनका बहुत अहम योगदान है, भारतीय सिनेमा में उनका योगदान बहुत अहम है और 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और भारत रत्न लता मंगेशकर की छोटी बहन है जिन्होंने अंतिम सांस 92 साल की उम्र में ली है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आशा भोसले को भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा था और शनिवार को ही देखिए चेस्ट इन्फेक्शन के कारण उन्हें भर्ती कराया गया था। कल ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज ये दुखद खबर सामने आई है। हजारों गीत गा चुकी हैं और हर दौर में लता मंगेशकर अपनी आवाज की वजह से जानी गई, सराही गई। ढेर सारा उन्हें प्यार मिला, न केवल फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि जो आम देश का नागरिक है उन्होंने भी उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। और देखिए बचपन में ही पिता के निधन के बाद उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी। बहुत आसान उनका बचपन रहा नहीं था और बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर उन्होंने परिवार चलाया था। दोनों बहनों ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया था और आशा भोसले ने छोटी उम्र में ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था। बहुत कम उम्र थी उनकी जब उन्होंने फिल्मों में गाना शुरू किया था और शुरुआती दौर में संघर्ष किया, अस्वीकृति का सामना भी करना पड़ा क्योंकि कई लोग उनकी आवाज को लेकर भी शुरुआत में उन्हें टोकते थे। एक समय आवाज खराब बताकर स्टूडियो से उन्हें बाहर तक कर दिया गया था उनकी आवाज को। अब इससे अंदाजा लगाइए कितना मुश्किल भरा उनका बचपन रहा था और मेहनत से धीरे धीरे इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी अहम पहचान बनाई और आगे 16 साल की उम्र में परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी कर ली थी और शादी को लेकर भी देखिए परिवार में बहुत ज्यादा स्वीकार किया नहीं गया था। पहली शादी में कठिनाइयां आई, घरेलू हिंसा का भी उन्हें सामना करना पड़ा था और जिंदगी से निराश होकर टूटने की स्थिति तक आशा भोसले पहुंच चुकी थी और 1960 में पहली शादी खत्म कर बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। यानी कि देखिए बचपन से ही उनकी जो जिंदगी थी वो आसान रही नहीं थी और शादी के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं रहा था। 3 बच्चों की उन्होंने अकेले परवरिश की थी। परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने शादी की और परिवार से दुनिया बाद में धीरे धीरे खत्म हुई। जैसे ही उनकी शादी टूट जाती है परिवार से फिर थोड़ी सी नजदीक आती हैं और 50 से 90 के दशक में कई बड़े संगीतकारों के साथ में उन्होंने काम किया। कई गाने उन्होंने देश को दिए और 12,000 से ज्यादा गाने गाकर उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया और कई भाषाओं में उन्होंने ये गाने गाए हैं। और देखिए दम मारो दम, पिया तू अब तो आजा, ये वो मशहूर गाने हैं जिसे अब याद किया जाएगा और केवल अब यादों में आशा भोसले रह जाएंगी। उनकी आवाज रह जाएगी हम सब के बीच में। आर डी बर्मन के साथ काम करते करते दोनों को प्यार हुआ। सामाजिक विरोध के बावजूद 1980 के दशक में देखिए उन्होंने आर डी बर्मन से शादी कर ली थी और कई भाषाओं और स्टाइल में गाकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी और पूरे देश में अपनी आवाज के लिए आशा भोसले सराही गई थी। और बचपन में ही देखिए हम आपको बता रहे हैं उनके पिता की निधन हो गई थी और उसके बाद से ही उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। आज निधन हो चुका है। कल सुबह 11 बजे वो जहाँ रहती थी कासा ग्रैंड लोअर परेल, वहाँ पर जिनको अंतिम दर्शन लेने हैं वो आप वहाँ आइए और 4 बजे कल दोपहर को शिवाजी पार्क में इनके अंतिम संस्कार हो। तो देखिए बहुत बड़ी क्षति है। मशहूर सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच में नहीं रही। आपको लगातार बता भी रहे हैं कि बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है। बहुत ज़्यादा बचपन से ही देखिए उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी क्योंकि बहुत कम उम्र में उनके पिता की निधन हो गई थी और तब से ही आशा भोसले और लता मंगेशकर दोनों ने अपने परिवार की जिम्मेदारी संभाली। लता मंगेशकर जो कि बड़ी बहन थी और दोनों बहनों ने साथ में मिलकर परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी और बहुत बड़ी क्षति ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए है।
भारतीय संगीत जगत के लिए है। आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रही, उनकी केवल यादें रह जाएगी, उनकी आवाज़ें रह जाएगी और उनके वो गाने रह जाएंगे जो हम सभी गुनगुनाते हैं और हर उम्र के लोग उन गानों को गुनगुनाते हैं जिन्हें आशा भोसले ने गाया था। और उन गानों के सहारे ही देखिए अब उनकी आवाज़ हम सबके जहन में रह जाएगी। तो 92 साल की उम्र में आशा भोसले ने अंतिम सांस ली है और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। शनिवार को ही उन्हें भर्ती कराया गया था। चेस्ट इन्फेक्शन की बात सामने आई थी। और हमारे साथ में सिंगर हैं इशिता विश्वकर्मा जी जुड़ गई हैं। इशिता जी, कैसे याद करेंगी आशा भोसले जी को? अब हमारे बीच में नहीं रही हैं, अब केवल उनकी आवाजें हमारे बीच में रह जाएंगी, उनकी यादें केवल अब रह जाएगी। जी नमस्ते। बहुत शॉकिंग है हमारे लिए इस न्यूज़ का आना, क्योंकि आशा जी को हमने उनके इस उम्र के पड़ाव में भी बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही म्यूजिकल एक एनर्जी के साथ उनको हमने पाया है। चाहे वो कितने भी दशकों पुराना उनका संगीत रहा हो या आज की आशा जी रही हो, उनके गाने हमेशा हमने सुने हैं और उनका स्टेज प्रेजेंस, उनकी एनर्जी हमने विटनेस की है। तो बड़ा ही शॉकिंग है उनके बारे में ये सुनना, पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और जो धरोहर, जो विरासत संगीत की वो हमारे लिए छोड़कर गई हैं, इसे हम सिंगर्स हमेशा जीवित रखें और उनके म्यूजिक को हमेशा सेलिब्रेट करते रहें। यही मेरी इच्छा है और कोशिश भी रहेगी हमेशा। इशिता जी, कई गाने आपने गाए हैं, कई लाइव शो में भी आपने हिस्सा लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं लता मंगेशकर हो या फिर आशा भोसले हो, काफी कुछ आपको भी उनसे सीखने को मिला होगा, लेकिन उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी क्षति है। लेकिन अब ऐसी आवाज हमारे बीच में नहीं रह जाएगी। हर दशक में हर उम्र का व्यक्ति अभी भी उनके गानों को गाता है, उनकी आवाज हर किसी के जहन में है। जी मैं बताना चाहूंगी कि मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि आशा जी के साथ मुझे बहुत अच्छे पल अपने जीवन के बिताने का मौका मिला है। जब मैं 2014 में लिटिल चैंप्स सारेगामापा की पार्टिसिपेंट बनी थी, हमारे शो पे एक बड़ा ही स्पेशल एपिसोड डिजाइन किया गया था आशा जी का, और इतनी प्यारी इंसान रही है वो कि उन्होंने हम जितने भी कंटेस्टेंट थे, हम जितने भी बच्चे थे, हम सबको अपने घर पे खाने पर बुलाया था और अपने हाथों की बनी पूरन पोली हम सबको परसी थी। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे कई ऐसे बच्चे होंगे, ऐसे सिंगर्स होंगे जिनके जीवन में उन्होंने अपनी एक पर्सनल एक याद हमेशा के लिए जोड़ दी है, और मुझे लगता है मैं जीवन भर इस आशीर्वाद को कभी भूल नहीं पाऊंगी। और मुझे लगता है यही खास इंसानियत उनके अंदर रही है कि उन्होंने हमेशा हर एक उभरते सिंगर को, हर वो बच्चे जो शायद संगीत में कुछ करना चाहते आए हैं या कुछ ना कुछ जो आगे जा रहे थे, कर रहे थे, उन्हें एक अलग तरीके का प्रोत्साहन दिया है और अपनी ओर से प्यार और आशीर्वाद दिया है। बिल्कुल इशिता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में वैशाली जी भी जुड़ गई हैं, वो भी मशहूर सिंगर हैं। वैशाली जी, किस तरह से याद करेंगी आशा भोसले जी को, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के लिए, भारतीय संगीत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये क्षति और ही है। ठीक है वैशाली जी, आपके पास में आऊँगा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और इशिता जी भी लगातार हमारे साथ में है। इशिता जी, आप बता भी रही थी कि जो आपके उनके साथ में जो मेमोरीज है वो कहीं ना कहीं ऐसी थी, और जब आप उनसे मिलती थी, क्योंकि हम लोगों ने केवल उन्हें सुना है, उन्हें देखा है, लेकिन आपने उनके साथ में भी वक्त बिताया है और उन लम्हों को जब आप याद करें तो बता रही हैं कि काफ़ी स्वीट नेचर की थी और हर उम्र के लोगों के साथ में वो बहुत अच्छे से घुल मिल जाती थी, काफ़ी प्यार उन्होंने लुटाया था। जी मैं तो निशब्द हूँ ये न्यूज़ सुनकर, क्योंकि मुझे बस मेरी आंखों के आगे वही सब बचपन की यादें बार बार मेरी आंखों के आगे दोहरा रही हैं, क्योंकि आशा जी एक
ऐसी लेजेंड रही हमारे देश की। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये वो नाम है, ये वो पहचान है जिनकी वजह से भारत देश को पूरी दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। और जैसा मैंने बताया कि उनका संगीत केवल संगीत नहीं, एक धरोहर है, एक विरासत है हम सभी आर्टिस्ट के लिए, जो हमारे लिए एक लेगेसी छोड़कर वो गई हैं। और मतलब हम अगर आशा जी के दिए हुए संगीत को अगर आगे पास ऑन कर पाए, मुझे लगता है यही एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी हम सभी आर्टिस्ट, हम सभी कलाकारों की ओर से आशा जी के लिए। बिल्कुल। और इशिता जी, जिस दौर में वो गाती थी बहुत ज्यादा ऑटो ट्यून नहीं हुआ करता था, म्यूजिक बहुत ज्यादा हाईफाई नहीं आज की तरह हुआ करता था, लेकिन उस दौर में भी केवल और केवल अपनी आवाज के तौर पे, अपनी हुनर के दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। जी बिल्कुल। और बिल्कुल इशिता जी, देखिए कहीं ना कहीं जो हर देशवासी है वो गमगीन है। पहले लता जी हमें छोड़कर चली गई, फिर उसके बाद में आशा भोसले भी चली गई, और लगातार हम उनके बारे में ये भी बता रहे हैं कि बचपन से ही उन्होंने संघर्ष किया था। बहुत कम उम्र में उनके पिताजी का निधन, फिर उसके बाद में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली थी। जो शादी उनकी हुई थी वो शादी भी बहुत अच्छी रही नहीं, जिसकी वजह से परिवार से भी उनकी एक दूरी बन गई थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमेशा जब भी मिलती थी, जब भी किसी लाइव शो में वो नजर आती थी, तो हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आती थी, हमेशा गाते हुए नजर आती थी, और हर एक चुनौती का उन्होंने मुस्कुराते हुए सामना किया था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे आशा जी का एक बहुत ही सुंदर गाना है जो मैंने उन्हीं के सामने गाया था, और उसके बाद आशा जी ने मेरे साथ भी उसे मंच पर गुनगुनाया था। मैं 2 लाइनें उस गीत की सुनाना चाहती हूँ, टू सेलिब्रेट दिस ब्यूटीफुल लेजेंड आर्टिस्ट। और आशा जी के जाने का गम मनाने से ज्यादा है कि हम उनके संगीत को सेलिब्रेट करें। मुझे लगता है वो भी हमारा इंटरव्यू सुन के बड़ी खुश होंगी। बिल्कुल और जैसी वो इंसान रही हैं, जी जैसी वो इंसान रही हैं, हमेशा उन्होंने सेलिब्रेट किया है लाइफ को, हमेशा उन्होंने खुशी मनाई है, खुश रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि ये 2 लाइनें मैं उन्हीं के लिए गाना चाहती हूँ। बिल्कुल। मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, मौसम मस्ताना, रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना। आई ला 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 ला। ओह माय गॉड। इशिता जी, उनके गाने गूज़बम्प आ गाते रहा ही है बहुत वाकई में, और काफी इमोशनल भी आपने कर दिया, आपकी आवाज ने कर दिया। और वाकई में आसान नहीं है आशा भोसले जी को भुला पाना, उनका जाना, लेकिन अपनी आवाज से आपने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत शुक्रिया इशिता जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए।